कर रहा हूँ मैं। लो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर हाँ सर मैं ये कह रहा था, प्लीज पिछले वाली क्लास की पीडीएफ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरा लास्ट का क्वेश्चन छूट गया था। अरे कर तो दिए थे शेयर यार पिछले बार का। रिकॉर्डिंग थी तो रिकॉर्डिंग से भी देख। अच्छा तो पीडीएफ देखना पड़ेगा बेटा, वो शायद अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो डिलीट हो गया होगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं फिर जो लास्ट का पोर्शन है मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगा। हाँ हाँ क्या सर? बेटा? एक मिनट श्रेय राणा, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे थे? अच्छा हाँ बोलिए श्रेय राणा। आज हम चैट पे। अरे रुको पहले, आज पहले बैक को तो अपना क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है? पिछली क्लास में भी रह गया था। बड़ी दिक्कत है भाई, 20-20, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन को आप लोग 4-4 बार पूछते हैं, फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन रह जा रहा है, तो उससे ज्यादा तो कैपेबिलिटी मेरी नहीं है, समझे श्रेय राणा? कर दूंगा मैं, पहले भी देखो। सर मैंने क्वेश्चन लिया ही नहीं पिछली बार। अब चुपचाप रहोगे? हाँ पहले पेपर बना लूं, पेज बना लूं बेटा, इसके बाद करता हूं मैं, ठीक है? तो पैकेज का ही क्वेश्चन है ना, पैकेज लाए तुम लोग? हाँ ठीक है श्रेय राणा। यस सर। पैकेज का ही क्वेश्चन है ना? मुझे भी पूछना है। कोई नहीं, पैकेज से नंबर बोलते जाइए, मैं एक नहीं 10 क्वेश्चन पूछे बताएंगे अब। सर मैं सेंड कर दूं चैट में? नहीं सेंड मत करिए, पैकेज का नंबर बोल दीजिएगा, बच्चे पैकेज लाए आज हाइब्रिड क्लास है। तो पैकेज में नहीं है ना सर? पैकेज में से नहीं तो सेंड कर दो भाई इधर। एक मिनट सुनो, इधर दो पहले। आज मैं फिर से आप लोगों को ये पूछ रहा हूं, क्रम से शुरू करते हैं पैकेज से। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसके बावजूद भी श्रेय राणा का जैसे मैंने एक देखा, वो श्रेया पूछी थी सेम क्वेश्चन, श्रेय राणा फिर पूछे, यानी एक ही क्लास में एक क्वेश्चन को 4 बार बताएंगे, 4 अलग अलग बच्चे फिर पूछेंगे। तो आज मैंने ये सोचा है, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन हैं, एक किताब बीच में दे दो यहाँ पे। हाँ फोन कर दिया बंद भाई इसको, तो क्लोज दिस। अरे ये बंद करके चले गए, उल्टा क्लोज कर दिए हो यार तुम। अब बच्चे एकदम ठीक कर रहे हैं, चलाओ दमादम चलाओ, एकदम 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 पपड़ी गर्म हो जाता है भाई, सवाल है सब। तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 13 तक किसी कोई डाउट है? जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं पूछ रहे मेरे से, 13 तक एग्जाम्पल की भी बात कर दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 13 तक किसी का डाउट है? सर नो आंसर करो जल्दी। नो सर। अच्छा किसी को नहीं? नो सर नो डाउट। एक्सरसाइज 4.2 में देखिए आप लोग। एग्जाम्पल 14 में डाउट है, जिसमें रूप का मास दे रखा है। सर एग्जाम्पल 13 में डाउट है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, इसको 23 दो, इधर इधर दो। 32 पर चला हुआ तो फायदा क्या है यार? सर मैंने सेंड कर दिया है वो क्वेश्चन। अच्छा अभी देखता हूँ, वहां साफ है, चलेगी से पहले एक एक करके जो कर रहा हूँ वो करने दीजिए, बीच बीच में कूद फाद नहीं। पहले पैकेज की बात करिए, फिर कहीं और का जो भी होगा देखेंगे हम, चाहे एससी वर्मा हो कोई भी हो। एग्जाम्पल 13 में मैं 2 बार बता रखा हूं, फिर से देखिए आप लोग। एग्जाम्पल 13 यही क्लास में मैंने सॉल्व किया था, इसके बावजूद भी एक बच्चे को डाउट है, तो मैं बता दे रहा हूं इसे। अब तीसरी बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको न समझ में आए तो 10, एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, 10 बार आप पूछिए, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो तो एग्जाम्पल, क्योंकि ये आप एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन को 10 बार बताने का कोई औचित्य नहीं बनता, 1 या 2 बार मैक्सिमम काफी है, एक ही बार में समझिए, नहीं आए तो पूछिए। एग्जाम्पल 13 में दिया गया है, एक रोप है जिसका लेंथ L है, रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय वन एंड बाय ए फोर्स F,
Derive an expression for the tension in the rope as a function of position of its length. If the rope pulled vertically upward by set the force, there is any change in the above expression. मुझे इसलिए भी याद है, सुधीर सर आकर बैठे हुए थे, मैंने कहा दीजिए हाथ अपना, तो भाग चले थे, वो समझ गए थे कि मैं क्या करने वाला हूं, इसलिए भी याद है। ये किस बच्चे का क्वेश्चन था भाई, ध्यान से देखो इसे। ये एक रोप है, यही तो बोलो भाई, सेलेक्ट नहीं होता है। कोई नहीं बेटा, ये एक रोप है। जिस भी बच्चे का क्वेश्चन है देखिए ध्यान से इधर, किसका क्वेश्चन सर आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है? शायद कर तो दिया हूं, लेकिन फिर एक बार कर देता हूं, कई बार यहाँ प्रॉब्लम भी है। देखो किया हूं, स्क्रीन शेयर कर रखा हूं मैं। सर स्क्रीन है विजिबल है आपकी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार कर दिया हूं, ठीक है? दिख रहा सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दे रखा आपका, ये एक महारथी, सुनिए चुपचाप, अब यहाँ पे फोर्स दे रखा है बेटा, कैलिब्रेशन भी करना पड़ेगा इस बोर्ड का। लिख आ रहे हैं, जा कहीं हो रहा है। ये हालत तुम्ही लोग की नहीं है, बता दूं मैं, पास आउट बैच में भी जो बच्चे इस बार आए हैं, एक रोटेशनल मतलब मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, मैं पूछा समझ, यस सर, हम ठीक, टॉर्क क्या होता है, पढ़ा होगा चुपचाप से, हम अच्छा इधर टॉर्क बताते हैं। तो उसको मैंने कहा दरवाजा खोलो, खोला, हमने कहा कैसे खुला ये, सर फोर्स से खुला। हम कहा अच्छा चलो मान लेते हैं भाई, हम कहा मान लो यहाँ पर ऐसे कर दो, अभी यहीं खड़े होकर ऐसे फोर्स लगाओ, अब बंद करो इसे, अपने तरफ खींचो, ऐसे ऐसे अपने तरफ खींचो, कहोगे बंद हो जाए, बंद होगा? नो सर। हमें क्यों नहीं होगा? नहीं माना, टॉर्क है, नेट फोर्स तो जीरो है, टॉर्क जो है जीरो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तब इतनी छोटी छोटी चीज जो बच्चे पास आउट पे पहुंच गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहा होगा? उनका रीजन ये है कि वो रटने में बिलीव किए हैं, तो सोचे है नहीं। कभी घर का पानी टोटी खोलते समय, टैप वाटर, कभी ये ध्यान गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसमें लग रहा है, कपल लग रहा है? किसी ने नहीं सोचा होगा, तो कैसे ध्यान रहेगा? क्लॉकवाइज घुमाए तो बीच वाला जो रॉड होता है वो नीचे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ऊपर जाता है, और यहीं पर टॉर्क भी इसको बोलते हैं। तो फिजिक्स जनरल चीजों से बनी है। आइए सी हियर, दिस इज द फोर्स एफ। अब उस दिन हमने बैक एंड से निकाला था, पैकेज में जिस एंड पर फोर्स लगा वहीं से एक्स डिस्टेंस लिया गया है, तो पैकेज में ये डिस्टेंस यहां से लिया गया है, एक्स लेंथ हमने ले लिया है, जब फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछा गया बेटा, ध्यान से देखना जिसका भी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। पहली बात ये समझिए, ये पूरे रॉड का लेंथ जो दिया गया था वो एल दिया गया था, रॉड या स्ट्रिंग जो भी है, लेंथ एल दिया गया था। अब इसको हम दो पार्ट में बांट दिए, एक आपका समझिए कि ब्लॉक है एक तरह से, है ना, एक ब्लॉक एक्स लेंथ का है और एक ब्लॉक एल माइनस एक्स लेंथ का है। क्यों भाई, ये बात सभी को समझ में आ रही है? आज फाइनल है एकदम, आज जो है 2 घंटे की क्लास है, बेशक आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा लीजिए, लेकिन आज समझ लीजिए। ये एक्स लेंथ का हो गया। यहां पर देखिए, ये आपका वैष्णवी सुन रही हो बेटा? यस सर। इस पे फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है? और यहाँ बीच में एक रस्सी बांध दीजिए, समझिए इसको, दो ब्लॉक है, दोनों का मास अलग अलग, इसमें एक रस्सी बांध दिए, ऐसे स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग बांध दिए।
ये स्ट्रिंग कैसी आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग मतलब इसमें मास नहीं है, ऐसे बांध दीजिए। तो जब इस पर फोर्स हम लगाएंगे बेटा तो होगा क्या कि ये जो रस्सी है ना इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा टी टेंशन से, ठीक है। ये रस्सी भी खींचेगी तो टेंशन हमेशा अवे डेवलप होता है, इस पर टेंशन टी हो जाएगा। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम, कनेक्टेड बॉडी है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। समझो कि ये 2-4 बॉक्स, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और भी मैं करूंगा ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए। तो पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ। अब फिर से एक प्रयास मैं कर रहा हूं ताकि, और आप लोग नेगेटिविटी अपने दिमाग में से हटा दीजिए कि हमको नहीं आ रहा। पहला काम तो ये करना, एकदम नहीं भी आता ये आ रहा है। जब पॉजिटिव थॉट आप, कैसा मूर्ख आदमी यार, चलाया ही नहीं है, कहाँ चल गया है? तुमको लग रहा है जब जब लग तो उसको वो बंद किया होगा उसको, तो उसी से ये भी बंद हो गया होगा, ठीक है। मास पर लेंथ m/l हो गया। अगर श्रेया ये पूछा जाए एक्स लेंथ का मास कितना है बेटा, तो क्या करोगी श्रेया? सर इसमें यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे ना x का। सीधे सीधे बोलो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वैष्णवी? l माइनस एक्स लेंथ का l माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ब्लॉक है, समझिए मास निकल गया। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो इसके लिए मान लीजिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? F पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन नेगेटिव, इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन है m1 की वैल्यू डाल दे। हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं जानबूझ करके, है ना। m/l इंटू एक्स इंटू ए हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया? टेंशन पूछा गया है, टेंशन पूछा गया है ना। हाँ, तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात बराबर है। अब देखो, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमको पुट करना हो, ठीक है। हो गए बसंत है क्या? वो चलाए कि बंद करके चल गया था? चला? हाँ देखो अब चला है, गुड, थैंक यू। इसको कर दो 23-24 को, ठीक है ओके ओके डन। अरे नहीं वो नहीं यार, एक ही काफी है। अब देखो मान लो इससे एक्सेलरेशन पूछा जाए श्रेया, इस वाले से तो क्या लिखोगे बेटा? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू टोटल फोर्स F अपॉन टोटल मास M लिख देंगे हम पहले वाले से। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल दें, काम खत्म, ठीक है। F माइनस टी इज इक्वल टू m/l इंटू एक्स इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा? F/m। तो देखिए m से m कैंसिल हो गया, टेंशन को उधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा? F माइनस F इंटू x/l इज इक्वल टू टी। यही निकालना था। किसका क्वेश्चन था ये भाई? समझ में आया नहीं आया? बोलो। ये टेंशन यस सर। दूसरा बार नाम बताइए। सर खुशी। खुशी, बहुत अच्छी बात है खुशी, तुम पूछ ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। बात है, छाप लो। श्रेय राणा आपका प्रॉब्लम क्या था? एग्जाम्पल 14 था। श्रेय राणा अभी शांति धारण कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, चिल्लाते रहिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। श्रेय राणा बलबा नहीं कर रहा है। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। सर मेरे को एक क्वेश्चन समझा दो। कौन सा? पैकेज का पहले बात करो, नंबर ये बोलो। सर पैकेज का ही है सर। हाँ पहले क्रम से चलता है, क्रम से। अब एक्सरसाइज 4.2 में किसी को कोई डाउट है? 4.2 में? नो सर। नो, ठीक है। नो सर। मैं बता भी रखा हूँ, श्रेय राणा साइलेंट मुद्रा में है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। अच्छा आ जाइए। अब आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, 17 से लेकर के एग्जाम्पल 21 तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर।
ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है तो। एक्सरसाइज 4.3 में आइए। एक्सरसाइज 4.3 में Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23 IIT का आया हुआ क्वेश्चन है और मैं उसे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 वैष्णवी ने पूछा था, हमने बताया था। 25 भी किसी ने पूछा था, ठीक है। Yes, sir. चलिए, हाँ नोट कर लीजिए। 23 मैं कर रहा हूँ। 22 भी किसी ने पूछा था, सुरेश जैन ने पूछा था। नहीं सर, मैंने तो उसका 31 आंसर दिया था 22 का। आंसर मैंने पूछा था। अच्छा, जिसने भी पूछा था मुझे ध्यान है। हो गया सभी लोग का, ये नोट कर लिए। पहले 23 बताता हूं मैं, ठीक है। 23 किसी को डाउट है तो बता दो अपना नाम, मैं लिखते भी चलता हूं ताकि ये रिकॉर्ड में रहे। किसका डाउट था 23 का बेटा? सर मेरा, सर श्रेष्ठ जैन। SJ लिख देता हूं, श्रेष्ठ जैन, ठीक है। डाउट यस सर। क्वेश्चन 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है कि यहां पे एक पुली लगी हुई है, और इस पुली पर रुको, एक काम करते हैं, हम फिर से बनाते हैं इसे। एक एक चीज चेंज करना चाह रहा हूं मैं। हाँ, तो यहां पर एक रस्सी बांध के ब्लॉक लटका दिया गया है और इधर से इसको पुल किया जा रहा है ना, यही चीज। यार इस बोर्ड में प्रॉब्लम, ये एम मास है और इधर बच्चों पुल किया जा रहा है इसे F फोर्स से। F की वैल्यू दे दी गई है 2 mg। तो श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि इसमें इसका मास m है, टेंशन क्या लिखोगे श्रेया? सर कौन से वाले में? किसमें स्ट्रिंग में टेंशन और किसमें है? क्या सर लिखोगे? मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसे किया था कि जैसे जहाँ पे फोर्स लग रहा है ना उसको 2m मास मान के किया था, फिर नीचे 2mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो t इज इक्वल टू 2mg। करेक्ट है, बिल्कुल सही किया। यहाँ पे जो फोर्स है ना यही टेंशन देगा, ये जान लो। टेंशन हो जाएगा इसी फोर्स के बराबर, 2mg के बराबर। समझे श्रेष्ठ जैन? ये mg हो गया। तो मान लीजिए Yes, sir. कि ये आपका एक्सेलरेशन a1 से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? t माइनस mg इज इक्वल m इंटू ए, और t की वैल्यू कितनी है? 2mg के बराबर है। m कैंसिल, a1 की वैल्यू क्या आ गई? जी आ गई। दूसरे वाले केस में फटाफट नोट करो, फटाफट नोट, बैठो नहीं। अच्छा, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए। दूसरे वाले केस में बच्चों ठीक है, दूसरे वाले फिगर में आपको टेंशन की जगह ब्लॉक लटका दिया गया है ना, ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम बन गया। फिर इसमें सिर्फ दिक्कत यही थी कि टेंशन कैसे माने। अब यहाँ तो दोनों जगह ब्लॉक ही दे दिया है भाई।
देखिए सर हाँ, यहाँ इस वाले एटवुड में भी तो सेम ही कंडीशंस है सारी की सारी। कंडीशन सेम है लेकिन वहाँ टेंशन आपका 2 mg के बराबर होगा, यहाँ टेंशन 2। देखिए क्या है भाई, ये सेलेक्ट ये कर रहा हूँ, जरूरत तोड़ दे इसे। देखिए आपको लग रहा है कि सेम ही कंडीशन है ना, कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर मास m है, यहाँ मास 2m है। समझ में आई बात बेटा? यस सर। तो टेंशन यहाँ पर 2 mg नहीं होगा, टेंशन दोनों ब्लॉक की वजह से होगा। टी टेंशन यहाँ पे mg होगा फिर। नहीं, वो अपने मन से उल्टा सीधा नहीं mg हो जाएगा। क्या करते हो यार तुम, अभी निकाल के दिखाता हूँ क्या होगा टेंशन, जो भी आ जाए। अब ये एक्सेलेरेशन A2 इधर नीचे की तरफ, इसका एक्सेलेरेशन A2 इधर ऊपर की तरफ। अब इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, जिधर एक्सेलेरेशन इस वाले ब्लॉक के लिए, तो फोर्स 2 mg पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू A2, और इसके लिए हो जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू, ये 2m था, ये m इंटू A2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए, ये कट गया, ये 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू 3m इंटू A2। एक्सेलेरेशन पलट गया, एक्सेलेरेशन अलग हो गया, g/3। पहले वाले में g था, दूसरे वाले में g/3। और श्रेष्ठजन अगर टेंशन निकालना हो तो किसी भी इक्वेशन में A2 की वैल्यू डाल दो। चलो वो भी निकाल दिखा देते हैं। तो ये mg प्लस m इंटू A2 की वैल्यू g/3, यानी 4 mg/3 आ गया। कहाँ टेंशन 2 mg आया भाई? अपने मन से नहीं लिखना है, जो रूल बता रहा है उससे चलिए। तो सर 2m, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब टेंशन माइनस करनी है और कब टेंशन से माइनस करना है? फिर एक बार बता रहा हूँ, जिधर एक्सेलेरेशन हो, कॉपी पढ़ा करो बेटा, लिखा हूं मैं वहां पर नोट्स में, अगर तुम नहीं लिखे हो तो PDF देखना। जिधर एक्सेलेरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव, यानी यहाँ टेंशन पॉजिटिव होगा और mg क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इस केस में देखो 2 mg एक्सेलेरेशन डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होगा और टेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद रहेगा ये, नहीं याद रहेगा? अच्छा सर, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन में है वो फोर्स पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, छाप लीजिए इसको। जरूरत क्या है, एक्सक्यूज मी सर। कौन सा आसान हो जाएगा इसमें, करो जरा सर अच्छा ठीक है। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, सर मैं कोई डाउट पूछ रहा था एक्सरसाइज 4.2 से। अरे बाद में, अब सर 4.2 पीछे रह गई ना। अरे देखते हैं, अभी पहले इसको नोट करो तुम। सर ये तो कर लिया। ठीक है, अभी पहले इस एक्सरसाइज का मैं खत्म करूंगा, फिर तुम्हारा 4.2 वाला जो है बता दूंगा मैं। वेट, इसमें क्या डाउट है ये पूछो, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं यही लेके चल रहा हूं, फिर भी हालात वही है। कहाँ सॉल्व किया दिखाओ जरा, एफ नेट अपान एम नेट। एफ नेट कितना लिख दियो तुम भाई, कैसे 2 mg कैसे आ गया एफ नेट? इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा ना। अच्छा, इस ब्लॉक पे 2 mg लग गया, और ऊपर में क्या लिखे हो, mg किसका, अच्छा इसका लिख दिए अपान 3m। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये भी बता दूं मैं। टेंशन तो इंटरनल होता है ना, हाँ वहां पे काम करेगा। हाँ, वहां कर जाएगा। गुड, तो दिमाग तो है भाई, नेगेटिव थॉट रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, और इस एक्सरसाइज 4.3 में और किसका क्या है, कौन सा क्वेश्चन है बोलो? तो क्वेश्चन नंबर 24। सर 29 में मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी बता रखा हूं मैं। कहाँ थे श्रेय, क्या नाम है, श्रेय राणा? कॉपी देखते हो, देखो जरा कॉपी खोल करके। ये वैष्णवी ने पूछा था, एज आई थिंक वैष्णवी ये क्वेश्चन। सर मैं था उस दिन क्लास में। तब क्या दिक्कत आ गई इसमें, तब क्या दिक्कत आ गई? सेकंड में नहीं होता ना क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो तो नहीं होता ना। वो नहीं होगा जब तक आप थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी में नहीं होगा। ये कहोगे तो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा मैं। किसी के लिए भी ये बात सच है, जितना तुम्हारे लिए उतनी मेरे लिए भी। तो बेटा बार बार से कह रहा हूं,
पहले रूल के अकॉर्डिंग चलो और फ्री बॉडी डायग्राम पहले कायदे से बनाना सीखो, ठीक है? नहीं तो मैं 50 बार क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 51वें बार फिर तुम पूछोगे कि नहीं आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बैच की यही है। सर चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए आप। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं बेटा? सर मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मेरी अप्रोच ये थी कि अगर ब्लॉक बी इक्विलिब्रियम में तो उस केस में उस पे एक्टिंग नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी, वो जीरो हो जाएगी, तो यानी कि टेंशन जीरो होगी, तीनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तुम्हारा यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, है ना? श्रेय यही नाम है ना? हाँ क्या ये आएगा, हाँ? ये आएगा SHRAYE सर ए नहीं है सर, ए के जगह ई है। SHREY श्रेय। सर आपने अभी तो ये क्वेश्चन बता दिया ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो सही है, गलत हो चाहे सही है, अब इतना स्पेलिंग द्वारा। श्रेय राणा देखो, तुम्हारे नाम से मैं पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिए राणा जी, ये एक ब्लॉक है, ये क्वेश्चन बता रखा हूं, फिर से बता रहा हूं, है ना? बड़ा बड़ा फिगर बना के। पहली बात, ये साफ शब्दों में मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे उतनी टेंशन होंगी। तो श्रेय राणा कितने स्ट्रिंग है बेटा बताओ? सर 2 स्ट्रिंग है। हाँ तो टेंशन कितना होगा? सर 2 टेंशन होंगे अलग अलग। वेरी गुड। अब टेंशन लगाएंगे कैसे? इस ब्लॉक पर अवे, इस ब्लॉक पर अवे टेंशन T1 मान लो, इसको T2 मान लो, और हमेशा जहां जहां कांटेक्ट उससे अवे लगाएंगे। ये लगा दिए? अच्छा राणा जी, इधर फोर्स F भी लग रहा है जिसकी वैल्यू mg दी गई है, ठीक है? और एक इधर फोर्स लग रहा है, ये भी mg है, एक इधर लग रहा है, ये भी mg है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? और यही टेंशन अगर सीलिंग में कहा जाए तो T1 लग गया। ये तो इतना हमको दिख रहा है अभी जो लग रहा है, ठीक है? मैं इसको इधर लिख देता हूं। अब यहां पे देखो, ये एंगल φ1 दिया गया है, तो क्या ये भी φ1 होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो जब होगा तो इधर टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा? बोलो T1 cos φ1, और इधर क्या आएगा? T1 sin φ1। ये एंगल क्या दे रखा है? φ2, तो ये भी क्या होगा? बोलो φ2। cos φ2। हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा? T2, और इधर क्या आ जाएगा? sin φ2। हाँ ठीक है। यस अब सर। इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे ब्लॉक पे फोर्सेस की वैल्यू सेम कर दे हम। यस सर। ओके, तो यहां पर देखो, इस ब्लॉक पे इस T2 का भी कंपोनेंट लेंगे, इस पर इधर क्या कंपोनेंट आएगा बताओ? sin φ2 होगा बेटा, और इधर क्या आ जाएगा? T2 cos φ2। अब देखिए पहले ब्लॉक 1 पे, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2 है। अब इसके बाद तीसरी बार नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड टाइम है ये, ठीक है? तो अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? T1 sin φ1, और एक्स एक्सिस में इधर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? T2 sin φ2। और कोई फोर्स है क्या? तो सर vertical वाई एक्सिस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलो T1 cos φ1। φ और नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? T2 cos T2 φ2 cos φ2 प्लस mg। वेरी गुड। अब जरा ब्लॉक नंबर 1 के बाद ब्लॉक नंबर 2 पे देखें, एक्स एक्सिस की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? बोलो T2 sin φ2
और ये किसके बराबर है? mg के इक्वल है। और वाई एक्सिस पे क्या फोर्स लग रहा है? T2 cos phi 2 और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? mg के इक्वल है, नीचे नीचे की हाँ, तरफ। mg के। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें या डिवाइड कर दें, चलिए देखते जाइए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, राणा जी देखिए, क्या करें? ऑन डिवाइडिंग क्या आ जाएगा? T2 साइन फाई 2 अपॉन टी, लिखते चलो भाई, लिखते चलो, कहानी ना सुनो केवल। mg अपॉन mg, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी tan फाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई राणा जी? 1 1, यानी फाई 2 हो जाएगा 45 डिग्री। छाप लीजिए पहले इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके सर। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन फोर्थ टाइम मैं नहीं बताऊंगा, चाहे आपको आवे या मत आवे, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है। नोट कर लीजिए इसे आप। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ सर, राणा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ दे दिया बेटा, लिखो। क्योंकि मैं इसमें तुम लोगों की कमी नहीं मानता, ये लॉकडाउन की वजह से ये स्थिति पहुंच गया तुम लोग, तो मैं एकदम कटिबद्ध हूं कि तुम लोगों को ऊपर ले ही जाऊंगा। पहले समझा के, बहुत समझाऊंगा, और फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी दे करके। हो जाए नोट तो बताइएगा आपको। हाँ हाँ, अभी वो भी करेंगे हम, सब आ जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि नॉट ऑल बट मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन एवरी चैप्टर, थोड़ा आप लोगों को ग्रिप बन जाए कैसे सोचना है। जल्दी करो। तो सर T2 आज sin phi 2 सर mg के इक्वल कैसे होगा? इसके इक्वल होगा बेटा, सर मतलब कैसे होगा वही पूछ रहा हूँ। ये देखो T2 साइन फाई 2 इधर लग रहा है, ये एरो दिख रहा है तुमको, और इधर क्या लग रहा है? mg लग रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके बराबर होना चाहिए। वो उस साइड लग रहा है। अभी नोट कर लिए? नहीं, ये ऑनलाइन वाला सब। सर अभी नहीं हुआ। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नहीं हुआ तो फट से लिखो, क्विक। कहाँ रह गए जी तुम्हारा? लिखो। यस सर। हो गया बेटा? दोनों में आएगा साइन वेव कॉस वेव। हल्का सा नहीं। करोगे एक बार? बिल्कुल आएगा। आपने 2 के में लिखा है ना? हाँ तो क्या दिक्कत है, क्या गलत लिखा है इसमें? कंपोनेंट एक ही तरफ होता है क्या? फिर दोनों में आएगा। हाँ, फिर आना हो गया। ये Yes, sir, हो यही गया। क्वेश्चन 2 घंटे में करेंगे हम लोग। सर अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में T2 साइन फाई 2 और T2 कॉस फाई 2 की वैल्यू रख दें। अच्छा देखिए, उसको रखने से पहले इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड कर दें, है ना? तो देखो वहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसके नीचे भी लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सेंसिटिविटी इसकी बड़ी खराब है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको स्क्वायर करके ऐड करिए तो T2 स्क्वायर, अब मैं एक एक लाइन लिख देता हूं, साइन स्क्वायर फाई 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर। बेटा तुमको आ जाएगा। इसमें एक से एक विद्वान बच्चे हैं,
तुम लोग तो फिर भी ठीक हो, सच बता रहा हूँ मैं। मुझे याद है कि 2-3 साल पहले 12th में एक बच्चा था, तो उस समय मैंने पूछा खड़ा खड़ा के, बिहार का कहीं था, टोपी ला के आता था ऐसे ही, मैंने पूछा, नीतीश नाम था, नीतीश कुमार जी बिहार के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ बिहार ही पढ़ा कर, चीफ प्रेसिडेंट कर रहे, चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं, तो बोलता था मैं, खड़ा हो, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अरे तुमको पता है सर, हमने साइन थीटा की मैक्सिमम 1 होगी या -1 होगी? सर -1 होगी, नहीं सर 0 होगी 12th में। हम कहा भाई कैसे पास करेगा ये, अब बताओ। तो खूब एंजॉय करते थे हम लोग। इसको आप बहुत अच्छे हो उनके रिस्पेक्ट में, ये मत सोचो कि तुम गड़बड़ हो। अब इसको ऐड कर दो, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी है, उसकी जरूरत है, और पढ़ाई थोड़ा करना है। तो देखो साइन स्क्वायर φ2 प्लस कॉस स्क्वायर φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इधर कितना हो जाएगा? 2m स्क्वायर जी स्क्वायर। तो देखो श्रेय राणा, T2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर जी स्क्वायर। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? mg√2 या √2m। ठीक है, इतना नोट हो गया तो मैं आगे चलूं। हाँ, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए। सर अपने पास T2 की वैल्यू √2mg आ जाएगी फिर। हाँ देख लो ना, ऑप्शन सारे मैच करेंगे। अब चलो फटाफट लिखो, टाइम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो, T2 साइन φ2 को हमने क्या लिखा था? mg। T2 cos φ2 भी mg था, है ना? देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, उठाकर रख दीजिए इसमें। तो फ्रॉम पुट द T2 sin φ2 and T2 cos φ2 in equation first and second. Put the values of T2 sin φ2 is equal to mg and T2 cos φ2 is equal to mg in equation first and second. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बोलो भाई? T1 sin φ1 is equal to T2 sin φ2 था। तो T2 sin φ2 की वैल्यू देखिए क्या है आपका? mg था। T2 cos φ2 की वैल्यू भी mg था। तो T2 sin φ1 को mg के बराबर, और T1 cos φ1 की वैल्यू थी T2 cos φ2 प्लस mg, यानी mg प्लस mg 2mg हो जाएगा। अब इसी को हम यहां से लिख देंगे T1 sin φ1 इज इक्वल टू mg, और डिवाइड कर दो चलो, और T1 cos φ1 2mg डिवाइड करते हैं। तो tan φ1 की वैल्यू आ गई 1/2, और स्क्वायर करके ऐड कर दें तो T1 आ जाएगा। So T1 square sin square φ1 plus T1 square cos square φ1 is equal to m square g square, और 2mg का स्क्वायर मतलब 4m square g square। तो देखिए sin square φ1 plus cos square φ1 की वैल्यू 1, और ये 5m square g square। तो यहां से T1 की स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5m square g square। तो T1 की वैल्यू आ गई mg√5 या √5 mg। ठीक है, चेक करते रहिए। और कौन सा क्वेश्चन है? ये चारों ऑप्शन सही है इसमें। और कौन सा क्वेश्चन है, नोट करके बताओ मुझे। ये आईआईटी का है वो क्वेश्चन भाई। सर क्वेश्चन नंबर 29 में मेरा एक्सेलरेशन मतलब सेम नहीं आ रहा।
हमको कैसे पता चलेगा कि अगला ऑप्शन इसका वो लिखा रहता है ना मल्टीपल चॉइस, तो तुमको सब चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 29 इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। 29 के पहले हाँ उससे पहले 28 बता दोगे आप? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। 28 क्वेश्चन नंबर 20 इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 27 भी बता दे रहा हूँ, 28 बता रहा हूँ। इसमें तो t इक्वल टू 2mg sin थीटा लगेगा, फिर t इक्वल टू mg है, mg कट हो जाएगा, sin थीटा 1 बिल्कुल बाई 2 सही। हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, बता देने दो। 27, 28, 29 तीनों बता दे रहा हूँ मैं। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, तो आगे सर? बढ़ते हैं, फिर कनेक्टेड फुली का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर फ्रिक्शन पर आते हैं। सर जल्दी जो बोलो। क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें मेरा एक्सेलरेशन g/3 आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट वाला मैं कैसे निकालूं? मतलब जैसे रिलेटिव उसमें- लेना है, रिलेटिव लेना, Yes, कर sir. देते हैं, तीनों कर देते हैं। चलो नहीं चलो सर, आप जल्दी। करो मत, ऐसे ही बता दो ना। नहीं ऐसे नहीं करके बताएंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। अब कल को कोई बच्चा कहे तो मैं दिखा दूंगा कि देखिए ये पीडीएफ है, ये कराया गया है। क्योंकि अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइट करने के मूड में आ गया हूँ, क्योंकि उधर से रिलैक्सेशन दिलवा दिया एग्जाम का, अब मैं आप लोगों को दुरुस्त कर दूंगा एकदम से। 3 एग्जाम साथ में अरे 5 एग्जाम हो तुम, उससे कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ दुरुस्त करो अपने आप को। आ नहीं रहा एग्जाम की ज्यादा चिंता है, कितना आ रहा है तुमको बताओ जरा, कोशिश करो। एग्जाम किस चीज का दोगे, किस चीज का एग्जाम दोगे? एग्जाम क्यों दिया जाता है, कभी सोचो है बेटा? अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हम कितना कर पा रहे हैं। अब आ ही मिल रहा है तो गेन कैसे प्लस करेंगे, माइनस भी कर सकते हैं। तो पहले सीखिए, डोंट वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, राइट? तो पहले सीखिए, इसके बाद एग्जाम भी अच्छे होंगे। शुरू से मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि आप ही के साथ आप ही के पुराना बैच है ER9 PM02। मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे कर रहे हैं उसमें, लेकिन कर रहा है सब, कुछ बच्चे कर रहा है ना। तो जैसे ER9 जाता हूँ एनर्जी आ जाती है मेरे, तो थका रहूंगा, लगेगा एकदम अब बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, जबकि सबसे लास्ट का बैच है। PM02 में मैं इरोडो खरीदवा दिया, पर नहीं है। 2-3 बच्चे उसमें बढ़िया है, बढ़िया आप लोग भी हैं। बस आप लोग के साथ हो क्या रहा जो मैं समझ पाया हूं, पता नहीं कितना सही है, लेकिन सही भी है। आप लोग को जो चीज पढ़ाया जाता है ना, उस वक्त तो लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन वो दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। जब एप्लीकेशन पार्ट उसका आता है तो वहां आपसे सवाल या तो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो Yes, आपको sir. एप्लीकेशन को मजबूत करना है। एप्लीकेशन पार्ट जो रूल्स बताए गए हैं उसको पहले ला के देखो। अब हम क्यों के क्वेश्चन ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि पहले आपके दिमाग में बात इंजेक्ट हो जाए कि हमको एप्लीकेशन करना कैसे है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चे इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उनको एप्लीकेशन करने आता ही नहीं है। उनको लगता है कि मुझे समझ में तो आ गया, समझ में भी आ जाता है, बट दे आर अनेबल टू अप्लाई। तो जब तक आप एप्लीकेशन पार्ट नहीं मजबूत करोगे, आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ठीक नहीं होगा। तो जिस तरीके से भी बता रहा हूं, पहले वो तरीका अडॉप्ट करिए, एक एक लाइन, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके सेकेंडरी मेमोरी में बात जाके बैठ जाएगी। एग्जाम 3 आ रहा है, कितना नंबर लाए एग्जाम में बोलो? अभी एग्जाम पे ध्यान नहीं देना, कहाँ ध्यान देना अभी? हाँ, कॉपी भी देखूंगा मैं। अब मैं इस देखिए इस बैच को कैसे फिट करता हूँ, सब लोग देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए अश्रेय राणा, तुम तो घर मत बैठा करो, तुमको तो पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है, ठीक है बेटा? आज तो मैसेज आ गया था कि ऑनलाइन क्लास है, सिर्फ ऑफलाइन नहीं वैसे ने कहा कि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन मैसेज आया था? नहीं, हाइब्रिड था, उल्टा पुल्टा देख रहे हो? अरे भाई मेरी उम्र में आके लोग भूल जाए तो बात समझ में आती है। हाँ, और तुम्हारी उम्र में भुलक्कड़ हो जाए तब तो फिर लग रहा है कि न्यूरॉन्स की कमी हो गई है। मेरी उम्र में लोग भूल जाए तो समझ में आता है ना? लेकिन मुझे फिजिक्स नहीं भूलती, खास बात यह है। कई बार लोगों ने शिकायत भी की है, जैसे कई बार रात में लोग कोई फोन कर दिया, मालूम मैं सो गया हूँ, कई लोगों ने किया, अब तो पता नहीं मैं फोन ही साइलेंट कर देता हूँ, कौन डिस्टर्ब होएगा। कल दिन भर साइलेंट रखा, मैं दिन भर बजता रहता।
अबुल जरूर कोई फोन आता था काट भी देते थे, हाथ में काट देते थे एकदम नहीं, कुछ काम करते हम। तो कई लोग कहे कि यार रात को आपको फोन किए थे 11 बजे करीब, आप रोटेशनल बताने लगे मुझे, हंसते भी थे सब। रिकॉर्डिंग कई बार कुछ लोग व्हाट्सएप शेयर, कभी डायमेंशन पढ़ाने लगे कुछ कर। तो एक बार मुझे एक दिक्कत हुई थी, तो ब्रेन का कुछ मैपिंग किया था यहीं पड़पड़गंज में मैक्स में, सेरिबेलम एट्रोफी जैसी कोई चीज है मुझे। उसमें डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आपका दिमाग सोते समय भी एक्टिव रहता है, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि बहुत रेयरली मुझे नींद 6 घंटे की आती है, हार्डली 2 घंटे, आज से नहीं 15 साल से ऊपर हो चुका। पहले तो मैं 1 घंटा सो लूं तो 24 घंटा फिट, इससे ज्यादा सोता ही नहीं था। अब देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये किसका डाउट है? तो मेरा डाउट है 28। रे राणा, स्पेलिंग बोलो नाम का। तो 28 है, मैं 27 नहीं। अरे तुम्हारे नाम सही लिख दे रहा हूँ यार, क्योंकि 27 तुम करे थे नहीं किए थे। 27 तो हो जाएगा हो नहीं जाएगा, किए ही नहीं थे तुम, हो कैसे जाएगा? सर, हो जाएगा। हो जाना और करने में फर्क है, ठीक है? क्या सर? चलो हो जाएगा तो तुम ही बताओगे, मैं लिखूंगा। ओके सर। नहीं बताए तो आज ही तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं मैं। देखो श्रेय राणा यस एम, और ये हो जाएगा आपका, कहाँ चल दिए? हाँ बैठिए बैठिए, 2m। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है, लेकिन इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर दे रखा है। 2 blocks of mass m&2 are connected each other by a light spring as shown in the figure. If we push mass m with a force F, यानी यहाँ पर फोर्स F लगा है। श्रेया, how to solve this question बेटा? Which cause the acceleration of mass m, the acceleration? सर मुझे अच्छा, इसमें मतलब एक इतने दिनों से आप लोगों को होमवर्क दे रखा हूँ, अभी तक आप लोग को होमवर्क पूरा ही नहीं हुआ क्या? सर मैं दूसरे बुक से कर रही थी, इसमें से अरे दूसरा तीसरा मैं नहीं जानता हूँ भाई, पहले ये करिए। अब देखिए, चलिए वो श्रेय राणा बता रहा था, बता भाई श्रेय राणा कैसे करेंगे? अगर आज नहीं बताया तो मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है? अब बोलेगा ही नहीं, देखो सही में आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी जबरदस्त दे देंगे। सर स्प्रिंग कांस्टेंट लिख देंगे उसकी डायरेक्शन। श्रेय राणा यस सर। क्या होगा इसमें? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। इधर से फोर्स F minus AX is equal to MA। अब ये क्या करेगा? ब्लॉक ये फोर्स को क्या करेगा? फोर्स लगा के स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा। ये स्प्रिंग फोर्स आपका इधर से लग जाएगा, जिसकी वैल्यू kx लिख देंगे, माइनस kx मत लिखिएगा, और इस पर एक्सेलरेशन है आ गया। और इसी तरह से श्रेय राणा साइलेंट है, क्योंकि किया है नहीं, पर झूठा ही कह देता है कि हो गया। 2m, ठीक है? तो अब देखिए एक बात और ध्यान से देखिए, इधर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, जो इसको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मास अलग अलग है, बात समझ लीजिए। इसका एक्सेलरेशन a डैश मान दिए, स्प्रिंग फोर्स हो गया kx। तो अब इसमें क्या करना है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव, यानी F माइनस kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो kx की वैल्यू क्या आ गई? F माइनस m इंटू ए। श्रेय राणा यस सर। अब kx की वैल्यू इसमें रख दें। यस सर। kx की वैल्यू 2m इंटू ए डैश, अब तो सर करेगा ही। तो kx की जगह पे F माइनस m इंटू ए इज इक्वल टू 2m इंटू ए डैश।
ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? एफ माइनस एम इंटू ए अपॉन 2m। समझे? यस सर। सर यस सर। आप लीजिए 28 भी श्रेय राणा का ही डाउट है। हालांकि ये तो समझ में आ गया कि श्रेय राणा करे नहीं है, क्वेश्चन अपने मन से पूछ दे रहे हैं ऐसे ही, जो मन में आए, दिखे कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है सर पूछ लो। हम क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट को माइनस में कब लेते हैं? अरे भाई माइनस में मैंने पहले ही बताया था बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस में नहीं लेते, कांस्टेंट नहीं माइनस में होता। आपको पढ़ाते समय बताए भी थे हम, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड अपोजिट टू इट। यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा तो फोर्स एक्सटेंशन के अपोजिट, कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन के अपोजिट फोर्स लगेगा। और ये माइनस साइन सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट या जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है कंप्रेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। माइनस नहीं लेते हम, माइनस यस सिर्फ सर, फोर्स के मतलब डायरेक्शन माइनस को। को नहीं कंसीडर करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, फोर्स के डायरेक्शन को होता है। जो डायरेक्शन आप ले ही ली, यस सर, मैंने अगर बात- इक्वेशन सेम सही लिखी थी, बस आगे सॉल्व कर ही रही थी। कोई बात नहीं, बस आने से मतलब है हमसे। दोनों में लेंगे। हाँ तो लेकिन आंसर गड़बड़ हो जाता ना, या माइनस के लिए तो क्या आता बताओ? उधर से भी तो माइनस के यार ये इसमें गलत हो जाता ना यार, या तो माइनस के एक्स निकालते ही तुम, तो क्या जरूरत है कंफ्यूजन क्रिएट करने का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए श्रेय राणा, छपाई कंप्लीट। यस सर। सेलेक्ट यहाँ कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है। ये भी श्रेय राणा का ही है। ईमानदारी से बताओ, इसके पहले वाला क्वेश्चन तुम किए थे श्रेय राणा स्प्रिंग वाला, सच बोलना, मैं सर आगे ये पक्का घर क्वेश्चन आके दे चेक दिया था करूंगा इससे मैं। पहले, लेकिन सर इससे पहले वाला क्वेश्चन किया नहीं था, लेकिन हाँ approach वाला अब देखो ठीक है, सच्चाई बोल रहा है ना, तो कर के पूछा कर, रुक जाना भाई मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, आप इस एड्रेस लेके पहुंचता हूँ मैं। पूरा क्वेश्चन करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ जी चलो कोई बात नहीं, सर को तो पता ही नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा सर मैंने दिखे पूछ पहले लें। क्वेश्चन देख रखा था किस अब तरीके वो से करना है। सब मुझे नहीं पता, अब तुम सच्चाई, अब तुम सच्चाई बोल दिए हो, पकड़ में आ गई सारी बात, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? किसी भी Yes, बच्चे sir. को तब एक लाइन से करना है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया गया है, रख दिया, लगा नहीं दिया गया, रख दिया गया ऐसे, ठीक है? ये ऐसे, और एक ब्लॉक यहाँ टंगा दिया गया इस जगह पे ऐसे। श्रेय राणा Yes, sir. ठीक, और इसके बाद इस पे स्ट्रिंग ऐसा लगा दिए हैं, अच्छा चलो मैं हाथ ऐसे बना देता हूँ इसको, ये स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है, यहां पर ये वर्टिकल से एक लाइन खींच दी गई है, ये ऐसे, और मेरे ख्याल से ये एंगल थीटा दिया गया है, तो इधर लग गया टेंशन टी, इधर लग गया टेंशन टी, मास कितना दिया 2m और इधर m, इसका 2mg नीचे लगा श्रेय राणा, ये एंगल थीटा होगा। Yes, sir. इस क्या लिखेंगे कंपोनेंट 2mg cos थीटा होगा इधर, Yes, sir. mg sin थीटा होगा, इधर mg होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके बराबर लिख देंगे इस ब्लॉक से, टेंशन T की वैल्यू लिख देंगे mg पहले वाले ब्लॉक पे, और इस पर टेंशन T हो जाएगा 2mg sin थीटा, दोनों को कर दीजिए बराबर, तो ये हो जाएगा
कंपोनेंट कैसे ले रखा है? ये कंपोनेंट लेने में गलती कर रखी है मैंने। आंसर कैसे तो गलती की हो? मेरे से ही आ रखा है, कंपोनेंट गलती है। ठीक है, तो गलती कर रखे हो तो समझ लो कंपोनेंट ऐसे लेंगे। ये मान लेंगे वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, समझे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 श्रेया। छपाई कंप्लीट। श्रेया शर्मा, यही नाम है बेटा? यस सर। सर ये आगे। समझ नहीं आया 2mg sin थीटा कैसे ले रखा है यहाँ पे? इंक्लाइन प्लेन पे हमने कंपोनेंट ब्रेक करना सिखाया था। कैसे सीखे थे श्रेया वहाँ पे? कैसे हाँ हाँ कर दिए थे? सर इस पर- इंक्लाइन प्लेन में अलोंग द एक्स एक्सिस mg sin थीटा होगा और cos वर्टिकल एक्सिस में cos थीटा होगा, mg cos थीटा। समझता नहीं है, ये किए थे हम। यस सर। इसमें फर्क क्या है? यहाँ पर इंक्लाइन ही तो हो गया, टेंजेंट डाल के देख लो, समझे? कि अभी भी नहीं समझ में आया? राणा जी, नहीं आया सर। ये क्या हो गया? अजीब हालत है यार। वो हिल गया हुआ है। कौन सी हिल गया? ये? गाड़ी का वो दबा दो। अरे यार, चलो भाई श्रेया। सर मुझे एक डाउट था कि जैसे हमें एक्सेलरेशन ये कैसे पता लगेगा कि कब सेम लेनी है और कब डिफरेंट लेनी है? मतलब मासेस सेम होंगे तो एक्सेलरेशन नहीं। सेम होगी। डिफरेंट हो गए तो भी सेम लगेगा। चलो देखो, पहले इनको समझा दूं मैं, राणा जी को। आइए राणा जी, देखिए आप, इतिहास में एक नामी ग्रामी तुम्हारे नाम के पुरुष थे, नाम सुने हो श्रेय राणा? नो सर। गोविंद राणा डे, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो। अब देखो, लाइन इसे आगे बढ़ा। अब ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, ब्लॉक समझना ध्यान से। अब यहाँ से एक सर टेंजेंट ये आप डाल, क्या बता रहे हो? अरे उसी क्वेश्चन को गोविंद राणा डे को बता रहा हूं मैं, जो श्रेय राणा का क्वेश्चन है। कम से कम मैं भी खुश होनू कि कोई इतिहास पुरुष को बता रहा हूं मैं। जब मैं हिमाचल शिमला में एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पढ़ाता था, वो सेंटर मैंने खुलवाया था, वहाँ जितने बच्चे आते थे रियली बड़े अच्छे थे। उनके पास बस ये था कि पहाड़ों से रात में आना बड़ा मुश्किल भरा काम, 6-6 घंटा क्लास लेते थे दिल्ली से जाते थे। वहाँ जनसंख्या कम है, लोग कम जानते, लेकिन फिर भी पूरे हिमाचल में से एक समय 3 रिजल्ट था, 2 मेरे पास से थे। बहुत अच्छे बच्चे। तो उसमें हर एक बच्चे को कोई लंबा सा आता था, अमिताभ की तरह से, तो मैं बोलता था अमिताभ बच्चन को पढ़ा रहा हूँ, सबका नाम ही दे दिया अलग अलग। मुझे फील होता था क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता था वहीं बगल में प्रीति जिंटा का कॉलेज भी था, उसके प्रिंसिपल से झगड़ा कर लिए थे हम। कहा अंग्रेजी तो खूब बढ़िया आप जानती है, सब्जेक्ट ना आता होगा। चलो देखो, अब श्रेय राणा यहाँ देखो बेटा, तो आज मैं भी फील कर रहा हूँ कि एक इतिहास पुरुष को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये टेंजेंट यहाँ डाल दीजिए राणा जी। यस सर।
अब देखिए ब्लॉक ऐसे टिका हुआ है, ये क्या दिख रहा है? इंक्लाइन प्लेन जैसा दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। तो आपको समझाने में मैं कामयाब हो गया। यार ये तो रंग ही नहीं रहा इसका, गजब है हालत है इसका तो। चलो समझ लेना तुम। ये श्रेय राणा ने कर दिया है। चलो इधर क्या लगा दोगे? नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लगा देंगे? एमजी कॉस थीटा। अरे mg cos थीटा की mg लगेगा नालायक। एमजी सर वो दिख नहीं जाता ना दिख तुम्हें खूब रहा था तो बस उछल कूद करते हो। सर, वो सिंक नहीं हो रहा था। सिंक बाद में हो जाएगा। सिंक और सोर्स पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। इधर क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? ये हो जाएगा थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा। इधर क्या हो गया? mg। और इधर क्या? m के मतलब 2 था ना, 2 mg था। 2 mg साइन। अब समझे कैसे कंपोनेंट लिए थे? यस सर, समझ गया। मुझे पता है कि 4 दिन बाद फिर आप पूछेंगे कैसे ये कंपोनेंट लिया गया है। आई अंडरस्टैंड। आइए। नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं जब तक चेंज तुम्हारे अंदर नहीं आता। एकदम नहीं मानूंगा मैं। अब मुझे मनवाना है तो वाकई में ऐसी गलती दोबारा ना करना। बोलो क्वेश्चन नंबर 29 किसका है? श्रेया शर्मा। अब पूरी करवा देता हूँ क्या? हाँ? कोई बात नहीं। श्रेया आप अपने क्वेश्चन का जवाब देखिए। अगर सिंगल स्ट्रिंग से बॉडी जुड़ी हुई है तो एक्सेलरेशन सेम होगा, डायरेक्शन बेशक अलग हो जाए। समझी श्रेया? तो सर इस केस में भी जैसे सिंगल अब स्ट्रिंग केस से छोड़िए, अब आप देखिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा बेटा। पहले मैं बना रहा हूं, इसमें पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है? आप खुद ही दिख जाएगा। कि क्या हम कर रहे हैं। इसके बाद इसमें पूछेगा क्वेश्चन, आप पहले बना लेने दीजिए बेटा। ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे एक ब्लॉक। अच्छा ये तो इसे रख ही नहीं सकते भाई। ये ब्लॉक है ऐसे बेटा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से हाँ पुली को अटैच कर दे हम। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक और। ये है ना क्वेश्चन। नहीं, स्मूथ सरफेस होगा तो नहीं लगेगा। हाँ अब चुपचाप देखते जाओ तुम भी, है ना? अब देखिए यही है क्वेश्चन हमारा। मासेस m1 m2 मान लो, चाहे m और 2m है। श्रेया ठीक है, यही क्वेश्चन है बेटा।
यस सर, m और 2m मास। m है कि 2m है? सर नीचे वाला m है, ऊपर वाला 2m है। 2m। तो देखो सिंगल स्ट्रिंग है, यस सर। इसमें टेंशन T इधर, इसमें भी इधर लगेगा। अब बाकी में मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे अलग से बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अरे अंदर आइए सर, अंदर आइए। गुड मॉर्निंग। कहना ये चाह रहा हूँ सर, मत कर रहे हैं। हाँ क्या चीज आपकी भी है? एक कंबल लाई ओढ़ लीजिए। चलो तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम श्रेया तुम बताओगी कैसे बनाया हम इस ब्लॉक पे। तो क्या ये नॉर्मल लिख सकते हैं बेटा? यस सर। mg लिख सकते हैं? यस सर। यहाँ टेंशन ऐसे लगा सकते हैं। mg का एक कंपोनेंट होगा, एक दूसरा कंपोनेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ये नॉर्मल लिखन n1 चलिए लिख दीजिए। ये वेट m कितना 2m आता था 2mg। ये कितना होगा 2mg? श्रेय राणा क्या होगा 2mg? 2mg कौन सा ब्लॉक का बना रहे हो? ये 2mg sin थीटा होगा और ये हो जाएगा टेंशन T। टेंशन T। दूसरे ब्लॉक का देखिए। मैं भी इक्वेट कर देंगे ना। अरे तुम चुप रहो अभी, कौन सी इक्वेट कर दोगे तुम अभी? ये देखो जरा इसका क्या चीज का इक्वेट करोगे अभी? तुम आगे आगे मत कूदो, नहीं सच बता रहा हूँ, आ रहा गुस्सा मुझे। पहले दूसरे वाले तो फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बस बोलो, तुम ही बोलो, इक्वेट कर रहे थे तो बताओ चलो। 2mg sin 30 minus t is equal to 2ma। 30 तो हमने लिखा ही नहीं है, अभी तो मैं थीटा लिख दूंगा। डायग्राम को छोड़ो, पहले यहाँ बताओ जो मैं बनाया हूँ, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2mg मास m है। हाँ बोलो क्या बनेगा? इसमें मास m के बनाना है 2m के बनाना है? 2m का बना दिया, तुमको दिख नहीं रहा है? ओके सर बताता हूँ। 2m के लिए होगा 2mg sin थीटा minus t is equal to 2ma। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। 2mg sin थीटा minus 2ma is equal to m, पता नहीं क्या। फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ आ नहीं रहा। एक मिनट रुको, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ना फिर नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे। लगाने को मन कर रहा है हालांकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा हूँ तो एक एक चीज प्रॉपरली बताइए। मैं आपसे इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ, जब पूछूंगा तो बताइएगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन बोलिए, लगेगा नहीं लगेगा? ब्लॉक 2m लगाएगा इस पे? यस सर 2m का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये नीचे वाला सरफेस इंक्लाइन प्लेन भी लगाएगा? यस सर। आल्दो हमको इंक्लाइन प्लेन ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। हाँ श्रेया आप बोलिए। सर नीचे mg और mg cos थीटा। एक मिनट रुको पहले श्रेया राणा को, श्रेया राणा अब शांति हो गया। ये बोलो बेटा, जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा हूँ वही में तो कमी आ रही है आप लोगों को। सर समझ नहीं आया क्या बोला था आपने? फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बताऊं उसका? यही कि पहले नॉर्मल लगा दीजिए, फिर mg लगा दीजिए, फिर टेंशन ऐसे लगा दीजिए, यही तो बोलेंगे सीधा सीधा। ये हो गया आपका n1। क्या हो गया ये? n1। ये सरफेस ने लगा दिया n2 इंक्लाइन प्लेन ने। ये कितना हो गया? mg। ये कितना हो गया? mg cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। इधर हो गया टेंशन T। अब श्रेया आपके क्वेश्चन का जवाब। भाई मान लो अगर ये ब्लॉक हम नीचे भेज रहे हैं जितने एक्सेलेरेशन से, तो उतनी एक्सेलेरेशन से ब्लॉक इधर जाएगा, ऊपर जाएगा।
यस क्योंकि अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा तो स्प्रिंग या तो खिंच जाएगी या स्लैक कर जाएगी। इतना तो कॉमन सेंस की चीज यस सर, सेम एक्सेलरेशन। है ना। तो M1 M2 कुछ भी रहे, अगर सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन देखिए बेशक अपोजिट हो जाए, ये जो भी डायरेक्शन। अब इक्वेशन हमारे सामने है, अब देखिए सर हम N1 को सर हम N1 को 2mg cos theta के ऊपर रख सकते हैं ना। एक एक करके बोलो, दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं। चलिए श्रेय राणा, श्रेय क्या नाम है, श्रेय जैन, आप बोलिए क्या कर सर मैं रहे ये थे। कह रहा था कि N1 को 2mg cos theta के इक्वल रखेंगे ना। हाँ बेटा, अब श्रेय आप बोलिए, आप क्या कर रही थी। मैं पूछ रही हूँ कि 2m और m के बीच में मतलब वो स्लाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं रहा होगा। क्वेश्चन में दिया है क्या, फ्रिक्शन दिया है क्वेश्चन में तो ये given है ना कि सरफेस जो है वो स्मूथ है। तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन की बात कहाँ से आ जाएगी यार, अवडमन से आ जाएगी। मतलब उसमें दिया हुआ है ना कि जैसे जो प्लेन इंक्लाइन प्लेन है वो स्मूथ है, मैं जो बॉक्स है उनके बीच की बात कर रही थी। तो सब जगह स्मूथ है, ठीक है। पीछे नीचे पढ़ो, साफ साफ लिखा ऑल सबसे ज्यादा स्मूथ। तो हो जाएगा यार क्या है, ऑल सबसे स्मूथ इट इज क्लियरली मेंशन बेटा। अब चलिए सारा इक्वेशन लिख देता हूं मैं। N1 की जरूरत नहीं है, लेकिन N1 इज इक्वल टू 2mg cos थीटा है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो देखिए श्रेया, अब क्या लिखेंगे हम, इधर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देखो पहले ब्लॉक के लिए, तो 2mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू 2m इंटू ए। अरे भाई इधर मिटा के लिखता हूं मैं, जगह ही कम है। तो 2mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ठीक है बेटा। अब इसके लिए टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन में स्ट्रेस जाए, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब जो भी पूछा गया है इसमें ऐड कर दिए, टेंशन गया कट, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3ma, m से m कैंसिल, a की वैल्यू g/3 साइन थीटा। अब क्वेश्चन में थीटा 30 डिग्री दिया है, क्या दिया वो देख लीजिए। अब पूछा क्या है, क्या पूछा गया इसमें, एक्सेलरेशन ही पूछा गया है। तो आप थीटा कितना दिया 30, तो रख दीजिए यहाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g की जगह पर 10/3 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए। हाँ भाई, न्यूटन लॉ चाहे फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में या डायनेमिक्स में, न्यूटन लॉ के बाद जितने भी चैप्टर हैं एक्सेप्ट आपका सेंटर ऑफ मास, फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत मैक्सिमम जगह पड़ती है, बता दूं मैं। अगर वो बनाना नहीं आएगा और एक भी फोर्स छूट गया तो हालत खराब, तो नहीं होगा। बिल्कुल यही एक मेथड ही है, फर्स्ट यू लर्न हाउ टू स्केच द फ्री बॉडी डायग्राम, सारा रूल लिखा रखा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट। नोट हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, अगर यकीनी तौर पर कहूं तो आप लोग में इम्प्रूवमेंट का बड़ा स्कोप है, और टीचर जो कहे उसकी बात मानिए, अदरवाइज अपना दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही पूरा 11th निकल जाएगा और फिर हो जाएंगे परेशान। तो अभी जैसे सिखाया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, नहीं अगर आप अपने मन से करना चाहते हैं यू शुड खुद रिस्पॉन्सिबल। सर आधा 11 तो ऐसे ही खराब हो गया हमारा, यही सब। चलो सर जो आपने पहले वाला क्वेश्चन बताया था, अगर मतलब उसमें फ्रिक्शन होता तो एक्सेलरेशन में चेंज आता। फ्रिक्शन की बात करेंगे, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। पहले आप जो है जिस तरह क्वेश्चन उसे सीखिए, फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन में भी करेंगे बेटा, ठीक है। अभी फ्रिक्शन पहुंचे नहीं ना, पढ़ा दीजिए,
यही तो बहुत भारी दिक्कत है कि पहले जो चीज सोचवाया जाता है उसको सोचना है, उसके आसपास ही रहना है, इसके बाद आगे की बात सोचनी है। अब आपको मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चाहूँ तो रोटेशनल का भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, आएगा? नहीं आएगा। तो अभी ये सब आदतों से आप लोग छुटकारा पाइए। ये 10th में करते थे, ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा, साइंटिस्ट बनते तो वो बनना बंद कर दीजिए यहाँ पर। ये मेरी एडवाइस है। अभी ये समझ में आ गया तुमको या नहीं आया श्रेया? यस सर, आ गया। हाँ ठीक है बेटा। मैं फोर्सफुली इस बात को इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने जिसे टीचिंग सीखी थी ना, वो एक बात बताए थे कि कभी अगर इस तरह का बैच हो तो पहले उनको, बेशक उनको बुरा लगे लेकिन उनको रोक दीजिए, पहले वहीं पे स्टिक करिए, क्योंकि वो फिर 4 कंसेप्ट अगर आने लगेगा वहीं पे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, मुझे याद दिला देना, फ्रिक्शन में आते ही मैं इसको बताऊंगा बेटा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन लेकर, समझी बात को? हेलो, तो बोल ही नहीं Yes, रही है sir. यार। हाँ बता देना मुझे, फ्रिक्शन अब आ ही रहा है, थोड़ी देर में कनेक्टेड पुली का भी कर दे, ठीक है बेटा? और यहाँ पे ये एक पुली है, यही वाला क्वेश्चन है ना तुम्हारा? Yes, sir. अब देखो, इसमें तुम्हारा नाम लिखना भूल गया मैं, पहले फिगर बना लूं फिर लिखता हूं मैं। इसमें पूछा क्या गया है? Sir, acceleration of heavier mass with respect to lighter. बेटा तो यहाँ पे ये मास एक दिया है, एक मास ये दिया, गोला सा बना रखा है, राइट? और ये क्वेश्चन है श्रेया। सर स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने। SHERY है ना? यस सर, तो है आपने REY है। नहीं, SHERY है। तुम्हें क्या कुछ अलग है? SHREYA बोल रही हूँ मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये सुधार देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? हो सकता है गलती हो गई मेरे से। यहाँ पर मास m, यहाँ मास 2m, तो टेंशन अवे, पुली को पूछा जाए तो टेंशन नीचे की तरफ, ठीक है बेटा? अब हम क्या मान लेंगे? अब इसमें देखिए एक्सेलेरेशन हो गया mg, सर एक्सेलेरेशन कर रहे हैं mg और mg, तो मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन से, नीचे आ रहा है एक्सेलेरेशन से। तो अब देखो जिधर एक्सेलेरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव, तो हाँ, तो t माइनस m, और इस पर क्या लिखेंगे? 2mg is equal to 2ma। ऐड कर दीजिए, कैंसिल, तो mg इज इक्वल टू 3ma, तो a की वैल्यू हो गई g बाई 3 आएगा आंसर। हाँ वेरी गुड। अब इसमें पूछा क्या गया है? हाइबियर मास का एक्सेलेरेशन। तो मान लो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, हमारी इच्छा है। चाहो तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, आपकी इच्छा है, कैसे मर्जी करो मान लीजिए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ हाइबियर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लाइटर ब्लॉक, एच मतलब हाइबियर, एल मतलब लाइटर, तो दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ हाइबियर ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लाइटर ब्लॉक, लेकिन विथ प्रॉपर साइन लिखिएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ हाइबियर ब्लॉक कितना है बोलो? g/3 साइन के साथ, और लाइटर ब्लॉक कितना है? माइनस माइनस ऑफ g/3, कितना हो जाएगा? श्रेयस आंसर बता दिया है 2g/3। समझी श्रेया? रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है? क्यों नहीं आप लोग वीडियो को उठा पाते? यही है, फार्मूला ही रटो। क्या कह रही हो तुम? नहीं सर, मेरे को आ गया समझ। ठीक ठीक ठीक। अब आइए आपका बोलिए सर मेरे मल्टीपल को पुलिस वाले चैट में ले लो। भेजे सर, वही आ रहा है, एक बार। मल्टीपल पुली पर ही आ रहा है। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, दिस इज द मल्टीपल पुलीज। आइए नेक्स्ट पेज। आगे बढ़े। सर अभी आप न्यूटन पढ़ा रहे हो? क्या तुमको न्यू टॉपिक दिख रहा है? कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप लोग समझ ना पाए, ठीक है बेटा? क्वेश्चन भेजा था मैंने HC वर्मा अभी का, वो बता दूंगा।
बता देखो, दूंगा। समझ लेते हैं, पहले chat आप एक्सरसाइज 4.4 का बात करिए। एक्सरसाइज 4.4 इसमें किसका किसका क्या डाउट क्वेश्चन है? नंबर 34। वो कंसेप्ट में डाउट है। एक मिनट, हाँ कौन बोल रहा है सर? अभी लास्ट में जो बच्चा बोला है सर मैंने बोलता। तुम नहीं बोले थे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर में 34। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है क्या? हाँ बोलो, तुम कौन बोल रहा है? सर बोल के चुप हो जा रहे हो, बोलो क्या कहना चाहते हो? सर इन क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे ये नहीं हो रहा था मेरे को। कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, है ना? 33 भी कर देता हूँ, 32 भी कर देता हूँ, ठीक है? 32, 33, सर 34। 34 भी, 35 भी, सब एक लाइन से। चलिए, अरे रुको तो, फिर 2 दिन बाद पूछेंगे सर। बेहतर है कि इसको निपटा ही दूं मैं, इसके बाद ही नया चैप्टर शुरू करूं। सर आप आइए सारे देखिए। बताओगे? ना ना, तुम कहोगी तो सारे बता दूंगा, नहीं कहोगी तो नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का किसका डाउट था? अविनाश, क्या नाम था इनका? अभिनव, स्पेलिंग बोलो। ADSI एन भी ना? अभिनव सिंह, कंप्लीट डाउट, पूरा क्वेश्चन डाउट एक लाइन से। चलिए देखिए। ये 32 हाँ, प्रोसीड कैसे करना ये मेरे को नहीं आ रहा। प्रोसीड मैं बता रखा हूँ, फिर देखो एक बार बताता हूँ बेटा। आओ देखो, मैंने तो वो क्वेश्चन कराया ही नहीं जिसमें एक ही स्ट्रिंग से करीब 10-12 पुली जुड़ी होती थी। किसी बैच को नहीं कराता मैं, बहुत पहले कराता था। सवाल ही नहीं है कि करा दो। कराने का मतलब कि H2SO4 पी लेना, बल्कि उससे भी तगड़ा नाइट्रिक एसिड। वो आता भी नहीं है। अरे भाई क्या ये बोर्ड है, अजीब हालत है। देखते जाइए आप लोग। ये ऐसे एक रस्सी है, फिर एक और पुली यहां से जुड़ गया है। अभिनव सिंह ध्यान से देखिएगा। फिर एक और रस्सी यहां पर है, स्ट्रिंग, यानी 2 स्ट्रिंग तो हमको सामने ही दिख गया। अभिनव सिंह दिख गया कि नहीं? यस सर। अब इसके बाद एक पुली और लगा हुआ है यहाँ पे, और एक रस्सी और बंधी हुई है। यहां पर एक प्लैंक या ब्लॉक जो भी कह लो, ऐसे लगा दिया, लटका दिया गया, और इधर से इस रस्सी पे कुछ फोर्स P लगा करके नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो भाई ये लिखता इधर हूं, जाता उधर है। इसमें पूछा गया है अपर केबल में द पुल P जस्ट सफिशिएंट टू कीप द ब्लॉक ऑफ 14 न्यूटन। इसका वेट दे दिया गया है 14 न्यूटन। 14 न्यूटन इसका वेट है, यानी कि mg जो लिखते हो ना, वो कितना है? 14 MP। न्यूटन नहीं है, 14 न्यूटन है। अब देखो, ये पहली स्ट्रिंग थी तो इसमें टेंशन T1 लिख दें। ये ऐसे घूम के ऐसे गई थी, यहां भी टेंशन T1 होगा। ये दूसरी स्ट्रिंग थी तो यहां टेंशन T2 लिख दें। गजब है भाई ये।
वाले बोर्ड में है। अरे बहुत दिक्कत है यार। दिमाग खराब हो जाता है। इधर T2 लिख दें, इसी तरह से ये T3 होगा और यहाँ पर भी T3 होगा। तो बताओ T3 P के बराबर है या नहीं है, बोलो भाई। यस सर। अच्छा, यस सर। तो पहला काम है T3 क्या है, P के बराबर। ध्यान से देखते जाइए। और ये रेस्ट में रखा जा रहा, तुम लिख नहीं रहे हो क्या कुछ? ओके, गुड गुड। अब देखो T3 P के बराबर, तो ये वाली जो पुली है इस पे T2 ऐसे लग रहा है, क्योंकि जगह नहीं था तो हम नहीं बनाए। यहाँ T3 और T3 लगेगा नीचे। कि पुली क्या, लाइट एंड मतलब आइडियल पुली एक तरह से। यानी कि T2 की वैल्यू 223 लिख देंगे हम, यानी ठीक है। यानी यहां से देखिए आप, अगर T2 की वैल्यू निकालें तो ट्वाइस और T3 की जगह पे यानी 2P हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आई नहीं आई? अभिनव Yes, sir. सिंह, हाँ अभिनव सिंह बोलो। ये T3 होगा ऐसे। यहाँ पर बनाया नहीं है, देखो ये T3 खिचड़ी पक जाएगी इसलिए नहीं बनाया, जगह नहीं था, इधर बना दिया। यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ कितना टेंशन है, T2 है, ये T2 है इस वाले पुली पे। तो ये मान लो पुली नंबर 1 लिख दें इसको, ये 2, हाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म पुली नंबर 1 2 3, जैसे पुली नंबर 1 2 3 गोविंदा की हो किसी की हो यार। तो अब देखो ये जब 2 नंबर वाली पुली में इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2 अभिनव सिंह बोलो हाँ या ना? यस सर। तो T1 इज इक्वल टू 2T2 और T2 की वैल्यू 2P है, तो यहां लिख दीजिए। यानी T1 की वैल्यू हो गई 4P। हाँ या ना? अभिनव सिंह अब आ जाइए ब्लॉक पे। इधर कितना टेंशन लग रहा है T1, ये कितना लग रहा है T2, ये कितना लग रहा है T3, और ये सब किसके बराबर है, 14 न्यूटन के। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब T1 हो गया आपका कितना, 4P, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। T1 is 4P, T2 is how much, 2P, and T3 is how much, T is equal to 14 न्यूटन। कितना आ जाएगा भाई, 4 2 6 1 7 7P। हाँ वेरी गुड वैष्णवी। तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। चेक कर लीजिए आंसर। तो टेंशन निकाल दिया। हाँ अच्छा, टेंशन निकाल ली तो वो भी निकल जाएगा। अपर केबल में यहाँ टेंशन पूछा गया है, तो यहाँ टेंशन T नेट लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वो T1 और T1 लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाली पुली के लिए, पहले नंबर वाली पुली के लिए T नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T1, हाँ 16 न्यूटन। 2T1। ठीक है, तो T1 हाँ T1 की वैल्यू 4P है, तो T नेट की वैल्यू आपका आ जाएगा 2 इंटू 4P यानी 8, और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है 2 यानी 16 न्यूटन। 16 न्यूटन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट छापिए, एकदम छापते रहिए। ये समझ नहीं आया कैसे करता है। अरे श्रेय राणा बहुत मूर्धन विद्वान है, समझ ही नहीं आया। सारी कहानी जब खत्म हो जाती तो बोलता है समझ सारा नहीं आया। समझ नहीं आया सर। हाँ पहले समझ कि T1 T3 की कहानी समझ आ गई, उसके बाद आपने इक्वेट कैसे कर रखा है ये समझ नहीं आया। इसको इक्वेट कैसे कर, कहाँ कौन सा नहीं समझ में आया। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 14 न्यूटन, ये समझ नहीं आया। इक्विलिब्रियम में है, किताब रखे हो अपने पास या इससे रखिए किताब। तो उसमें क्या लिखा है कि आपका 14 ब्लॉक फाइंड द टेंशन इन न्यूटन इन द अपर केबल कनेक्टेड विद द केबल, और ऊपर में लिखा है द पुल P इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द ब्लॉक 14 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम एज शोन। इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में, यहाँ पर यस सर। हाँ, तो रेस्ट में रखने के लिए जो तीनों फोर्स लग रहा है T1 T2 T3 इस ब्लॉक पे 14 न्यूटन के बराबर होना चाहिए ओके या सर। नहीं होना चाहिए।
यस सर, होना चाहिए, होना चाहिए। तो हमने किया क्या इसमें? यस सर, यही किया। तुम भाई यहाँ आओ, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट में तुमको हर क्वेश्चन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी दिया करूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तुम घर नहीं रहोगे। तो फादर मदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको भेजिए, इनको कहाँ जाना है, कहीं जाना है? हाँ, खड़े पैर दर्द करके। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े अब हम। सर राणा समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। ये 12:30 तक क्लास है ना? हाँ हाँ 15 तक है हाँ, सर। अरे जल्दी करो यार, क्वेश्चन और करना है भाई, क्विक, छपाई कंप्लीट। अरे तुम लोग कर लिए उधर जो है। यस सर। हाँ सर कंप्लीट। अब सामने रहो ना रहो, हम क्या ही कर सकते हैं सिवाय सर आज समझाने सुबह के। बहुत जल्दी क्लास थी ना 8 बजे, और मेरा घर 1.5 घंटे दूर है, इसलिए सेंटर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, तुम घर से भी कर सकते हो। श्रेय राणा को निश्चित आना है। श्रेय राणा कहाँ रहते हो तुम, ये बताओ पहले। सर द्वारका सेक्टर 1 है। द्वारका सेक्टर 1 है, तुझे तो आज वहीं पकड़ लूंगा मैं, उधर ही से जाता हूँ। सर आ जाना। हाँ, मैं तुम्हें वहीं पकड़ता हूँ। आऊंगा तो समझ लियो फिर कितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा तुमको अंदाजा नहीं है, इसलिए मत बुलाओ। कितना ले दोगे? क्वेश्चन नंबर 33 किसका है? वैष्णवी, तुम्हारा है ना? नो सर, मेरा नहीं है, मेरा 34 है। अच्छा 34 है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारे नाम से लिख देता हूँ मैं। स्पेलिंग बोलो। VAISHNAVI। ओ, मैं स्पेलिंग ही गलत लिखता हूँ, VAI SHNAVI। वैष्णवी, बहुत बढ़िया नाम है, नाम सभी के अच्छे होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। अभिनव सिंह, तुमको समझ में आया कैसे proceed करते हैं? यस सर। यहाँ पे एक पुल लगा दिए, और एक पुली यहाँ लगा देता हूँ यार, ये बोर्ड खराब है। ना ये ठंडा रखना जरूरी है, नहीं तो सूझ जाओगे तुम लोग। कोई नहीं, अब थोड़ी देर में क्लास ओवर हो रहा है। क्या क्या चीज? क्लास क्या हो गया मेरी ना? हाँ तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? छः घंटे एक क्लास लिया हूँ, बच्चे नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन 3 घंटे पर ब्रेक, 10 मिनट का, 15 मिनट का, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स। और जब हिमाचल में शिमला में जाते थे तो मौसम बड़ा ठंडा रहता था किसी भी सीजन में, एनर्जी जो है आपका बना रहता वहाँ। तो जब जाते थे तो उधर एक स्कूल था सरस्वती विद्या मंदिर नाम से, वो पूरा 2 सेक्शन 12th का और 1 या 2 सेक्शन 11th का गायब हो जाता था। स्कूल 15 दिन तक जइबे नहीं कर, प्रिंसिपल परेशान, सारे टीचर परेशान। मुझे बुलाया एक दिन, हाँ हमको ये अटेंडेंस लगा दीजिए, आपको बच्चों को रिजल्ट से मतलब है ना? अरे भाई इंस्पेक्शन हो जाएगा, हमको जिस दिन होना होगा बता दीजिएगा। तो संयुक्त इस समय जो शिक्षा बोर्ड के हिमाचल के डायरेक्टर मेरे मित्र हैं, उससे अच्छी खासी बातचीत होती है। तो उनको बोले अरे ठीक है कोई नहीं, हम नहीं जाएंगे, किसी को नहीं भेजेंगे। इज अ वेरी गुड physicist, very good physicist, right? नंबर ऑफ बुक्स। नहीं, मैं बुक क्या लिखूं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। बहुत बढ़िया physicist, आइंस्टाइन को चैलेंज कर दिया।
दुनिया की किस कंट्री में जाके सेमिनार नहीं दिए, बुलाया नहीं गया है। नोबेल प्राइज विनर उनके पैरेलल में खड़ा हुआ सेमिनार दिए वो। मुझे याद है इंडियन साइंस कांग्रेस था कई साल पहले, मैं अपने घर बनारस जा रहा था, जाड़े का ही दिन था, आनंद विहार से ट्रेन पकड़ने वाला था, मैं ट्रेन में था अभी, बल्कि मेट्रो में जा ही रखा मित्र, तब उनका फोन आता है। और उस समय इंडिया का एक साइंटिस्ट था केमिस्ट्री का जिसको नोबेल प्राइज मिला था, वो भी वहां अवेलेबल था। सारे मेट्रो में देखने लगे सब, हम कह रहे भाई मुझे नहीं मिल रहा है नोबेल प्राइज, डोंट वरी, आप मुझे मत देखिए, जिनसे बात कर रहा हूँ बहुत ऊंची चीज है। तो अब उनको सफलता कब तक मिलेगी कोई नहीं जानता। नहीं, कोई बुक को लिखने का टाइम नहीं है, एक बहुत सीखना है फिजिक्स, अभी हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। नहीं सच बात है, तुमको लगता है ना कि फिजिक्स, तुम अपने काम की चीज सीख रहे हो, ये थोड़े तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। फिजिक्स, एक्सक्यूज मी सर, जी क्यों बोलिए। तो मैं कह रहा था कि HCM सॉल्व करने से के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मॉड्यूल के। यहाँ का कोई किताब या कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि मैं कह दूं कि एससी वर्मा सॉल्व करने से आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं करती थी। हाँ, एससी वर्मा इज ए गुड बुक, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी किताब है। तो उसमें जेई लेवल के क्वेश्चन तो होंगे। तुमको क्या लगता है? जितने बच्चे तैयारी करते हैं उस किताब को जरूर करते हैं, और यूरोडो भी करते थे, यूरोडो मत छूना, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। सर अभी पहले से जैसे होता है ना कि बिच्छू का मंत्र जाने ही नहीं, सांप के बिल में हाथ डालती तो काटेगा ही वो। वो कहा, तो पहले एससीवी अगर कर सकते हो तो करो, और पैकेज जरूर करिए। ये देखिए यहाँ पे आपका ये, अरे यार यहाँ कर रहा हूँ, जा इधर, देखो ना गजब हालत है। ये इधर आपका ये मूव कर रहा है, तो बना भी दिया गया कि कौन सा किधर मूव कर रहा है, और इसको मेरे ख्याल से कहा गया कि रेस्ट में रहे ये। द ब्लॉक P and Q starts from rest and move to the right with an acceleration AP and AR. Here T is the second the time when the block Q again comes at the rest. ब्लॉक कब रेस्ट में आ जाएगा? हाँ, तो वैष्णवी कैसे करी थी तुम इसको? तुम तो कही थी कि हमसे हो गया है, बताओ वैष्णवी। यस सर, मैंने मतलब पी से जो फर्स्ट पुली है वहां तक के लेंथ को x मान लिया, और आर से आते समय उस वहां तक के लेंथ को y मान लिया, और फिर नीचे में दो स्ट्रिंग जा रही है तो वो 2z हो जाएंगे, और पुली से जो एक बॉक्स गया है उसे c मान लिया। हाँ बहुत बढ़िया। देन फिर मतलब मैंने, रुक जा भाई, ऐसा यस है सर, रेस्ट में बोला गया है ना? यस तो सर, रेस्ट में बोलने के लिए इतना नहीं सोचना है, वैसे तो ठीक सोच, थोड़ा लंबा है। क्या हम इसको ऐसा कर दे T is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस सर, लेकिन उससे आंसर आएगा? बोलो, उससे आंसर आएगा? बोलो बेटा। सर क्या बोला आपने? आप एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जो एक्सेलेरेशन आप ब्लॉक P दिया गया है 12 T मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आप R दिया गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें पूछा गया टाइम व्हेन द ब्लॉक अगेन कम्स एट रेस्ट, यानी ब्लॉक Q रेस्ट में आए, तो तुम करी तो ठीक, बिल्कुल ठीक करी हो। ठीक है, पहले मैं उसी मेथड से बताऊंगा, लेकिन जब तुम कर चुकी, हाँ तुम्हारी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या वैष्णवी तुम्हारे तक? हाँ यस सर, आ रही है, अब आ रही है। अच्छा ये दूसरा बताओ क्या कि बोला आपने? क्या हम AP और AR के एक्सेलेरेशन को सेम कर दें?
यस सर कर सकते हैं। मतलब मैंने मतलब उसके जो भी लेंथ है सबको ऐड कर दिया, मतलब उसे फिर मैंने डिफरेंशिएट किया। अरे और थोड़ा फिर थोड़ा थोड़ा और भी दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। रुको कोई बात नहीं, तुम जो ठीक की हो ठीक की हो, और तुम्हारा आंसर भी आ गया। देखो वैष्णवी क्या की है, यस सर आ गया। वैष्णवी ने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को कुछ मान लिया है, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को कुछ मान लिया, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को मान लिया। यही क्यों ना वैष्णवी? यस सर। हाँ, तो वैष्णवी ने ये किया, इस लेंथ को ये बोल रहे कि x मान लें, इसको y मान लें, इसको z और इसको z मान लें। यही किया ना वैष्णवी? यस सर। ये सिंगल स्ट्रिंग है ऐसे, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लेते हैं l, यानी यहाँ से गए यहाँ से गए ऐसे घूम गए, यानी p से r तक का लेंथ। ये तो लेंथ फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। l को हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 2z। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि लेंथ तो स्ट्रिंग का कांस्टेंट रहेगा तो 0 आ जाएगा, ये 0। x का Yes, डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी ऑफ p बता देगा dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ r बता देगा, और z का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ ये पुली चाहे q बता देगा। जितने वेलोसिटी से पुली दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन। है ना। दोबारा यही की हो तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस r प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ q। यही की हो ना बेटा? यस सर। सर ये 2 के आगे माइनस नहीं लिखेंगे? कैसे माइनस लिखेंगे? कि वो मतलब नेगेटिव अगर बाई अगर डायरेक्शन मूव कर रहा है अगर ना। अगर सुनो पहले, अगर तुम बोलते कि ये माइनस, तो मुझे लगता है कि ठीक बोल रहे हो क्योंकि जा रहा है इधर, ये प्लस ये जेड प्लस, ठीक है, तो ये माइनस होगा, और ये आपका वी आर कौन था, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस ये लिखते तो मैं मान लेता, बिकॉज लेंथ ठीक है। डिक्रीज हो रही है। हाँ, इज इक्वल टू 0। तो अब आपका देखिए क्या आगे, बहुत बढ़िया वैष्णवी, 2aq है ना। ये तुम अपने से की थी या किसी ने बताया था? तो सर ऐसे मतलब एग्जांपल्स दे रखे टारगेट में, तो मतलब बहुत वो बना बढ़िया, लिया बहुत था तो बढ़िया, भी बन गया। बहुत बढ़िया। AP माइनस AR, इसी को बोलेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। सर ये माइनस क्यों लगा, एक बार दोबारा बता दो। बेटा जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो x डिक्रीज करेगा ना, ब्लॉक यहाँ जाएगा तो पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेजर करते, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, और ये y बढ़ेगा, z बढ़ेगा, माइनस होता जाएगा, ठीक है सर। हाँ समझ गए बात को। ये आ गया। अब ये कहा जा रहा रेस्ट में आ जाए, मतलब एक्सेलरेशन न रहे भाई। अब क्या करी थी वैष्णवी, ये बताओ पहले तुम। अब इसके बाद क्या करी थी बेटा? हेलो, रेस्ट पे आने का मतलब एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना? तो वहाँ से नहीं equate भाई, करेंगे। नहीं नहीं, रेस्ट पे आने, यही तो मैं जानना चाहता, रेस्ट आने पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वेलोसिटी 0। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ऐसा थोड़ा है कि उसमें एक्सेलरेशन 0 हो। वेलोसिटी 0 हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है वहां पे। जैसे कोई चीज रेस्ट में है, उसको स्टार्ट करके क्या करते हो, पहले कोई बाइक है तो चल थोड़े रही है, घर में खड़ी है तो जाके किक लगाते स्टार्ट करते हो, फिर बैठ के उसको एक्सेलरेट करते हो तो 0 से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन वहां थोड़ा 0, वहां तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। सुनो पहले, जब स्टार्ट कर दिए मोशन, आप क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या लिखा है, द टाइम व्हेन ब्लॉक Q अगेन कम्स एट रेस्ट, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? Q अगेन, हाँ अगेन कम्स एट रेस्ट, यानी पहले चल रहा था, इसके बाद रेस्ट पर आया है। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 कर दोगे, 2a की 0 कर देने, P इज इक्वल टू AR, 12t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो t बराबर 3/12, 1/4। आंसर एक भी नहीं है, एक भी आंसर नहीं है, अगर आप ऐसे भी सोचो लेमैन की तरफ। तो ये वैष्णवी तुमने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला है, ये समझी बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। हमें इस रिजल्ट से काम करना, इस रिजल्ट से, यानी कि ट्वाइस ऑफ VQ इज इक्वल टू
VP माइनस VR लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ बच्चों। ये लिख सकते हैं। हाँ, अब VP निकालेंगे कैसे? तो AP को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, AP को हम क्या लिख सकते हैं, dVP/dt, जिसको 12T कहा गया है। यहां से dVP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12T dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से VP की वैल्यू आ जाएगी 12T²/2, 0 से V, 0 से T लिख दीजिए, 6T² हो। ऐसी एक्सेलरेशन AR को लिखेंगे dVR/dt 3, तो dVR इज इक्वल टू 3dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए पहले, ये 3D डायरेक्ट। हेलो। हाँ बोलिए। सर आपने कुछ बोला था मुझे। हाँ हाँ, अब तो बात गई, खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है VQ 0 हो जाए, यानी अब VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR। तो VP की वैल्यू कितनी है, 3T, और VR की वैल्यू कहाँ निकाले हम, ये VR है, सॉरी VR है 3T, नोट कर लीजिए आप लोग। VP कहाँ है, VP कहाँ लिखे हम, ये 6T², तो 6T² इज इक्वल टू 3T, 1/, यही आंसर होगा, चेक कर लो। यस सर, उसे वहां पर इंटीग्रेट कर देंगे उससे पहले। हाँ हाँ ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि रिलेटिव Yes, एक्सेलरेशन निकाल के वहां से रिलेटिव वेलोसिटी हम 0 करते हैं, बस। सर क्लास ओवर होने वाली, भाई मेरा डाउट ले लो सर। क्या डाउट तुम्हारा है? सर चैट सेक्शन में भेज रखा है। कोई नहीं, पहले ये इसको करके मैं तुम्हारा ले लेता हूँ क्लास। कौन सा 34 किसका है वैष्णवी तुम्हारा? वेट, 34 बाद ले लूंगा अभी मैं, यस सर, 34 मेरा है। बता देता हूँ। अगर आज भी कंप्लीट नहीं होता तो इसके अगली क्लास को भी मैं बोल के सर से सॉल्व भी करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन थोड़ा तेज चलिए आप लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले एक बार न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से पकड़ में आ जाए। समझे रहे रहा ना? तो चुप हो जाता है। छपाई कंप्लीट हो गई तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। सर लिख लिया। ठीक है, वैष्णवी तुम्हारा अगला डाउट मैं ले रहा हूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34, ठंड लग रही है, 5 मिनट और। देखो बेटा, ये वैष्णवी का डाउट है, VAI वैस NAVI, सही लिखा हूँ? यस सर। गुड, थोड़ी अंग्रेजी मुझे भी सीख लिया मैंने तुमसे। और भाई फिजिक्स सिखाने का जिम्मा तो मैं तभी ले सकता हूँ जब मेहनत करेंगे। ठीक है, बस लगे रहो ऐसे ही, देख रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए चीजें। ये ऐसे पुली लटका दिए। ये एक ब्लॉक है, सर अरे यार बोलो क्या कहना है तुमको? सर इस वाले क्वेश्चन में 34 के अंदर ये जो मूवेबल पुली दिखा रखी है, तो इसमें जो स्ट्रिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वही 1 पुली से का लेकर 2 होगा। के बीच मार्क लिखा है। क्या बोल रहा है, मैं सुन नहीं पाया।
सर इसमें जो टेंशन होगा 1 से लेकर 2 के बीच में वो ट्वाइस होगा ना टेंशन इन पुली नंबर 2। शायद यही सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं तो बताएंगे। ठीक है, ये पुली नंबर 1 है, ये 2 है, इधर मास m2 है, मास m1 है, ये मास कैपिटल M है। मासेस की वैल्यू दी गई है पुली or masses and strings are light for what value of m mass m1 moves with constant velocity। यानी m1 का एक्सेलरेशन 0 कर दें, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए यहां टेंशन ले ले T0, यहां पर भी T0, T मान लो, वैष्णवी इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर। इसका एक्सेलरेशन A0 ले लीजिए। अब चलिए इसमें एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं, ठीक है ना, बाकी वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे। यहीं से हम लिफ्ट की भी बात कर देंगे। अब देखो एक बात समझो कि अरे यार, ये समझो कि एक केबिन है ऐसे, जिसके अंदर ये पूरी चीजें जा रही हैं आगे। तो बेटा ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है A0 एक्सेलरेशन से। तो या तो हम सूडो फोर्स लगाएं, जो कि मैं लगाना नहीं चाहता। तो ग्राउंड पर खड़ा पर्सन इनर्शियल फ्रेम में है, ये गया कहाँ है? अच्छा, इनर्शियल फ्रेम में है। तो क्या जाए बाथरूम में जाके क्या देखेगा? ठीक है, सोने दो उसे। अब अगर पुली पर, इस पुली पर तुम खड़ी हो जाओ वैष्णवी, तो तुमको ये लगेगा कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जबकि ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कुछ और लगेगा। तो पहला तो इस पुली से टेंशन निकाल दें। देखो ये T0, ये T, ये T आ जाएगा T0 इज इक्वल टू 2T, T की वैल्यू T0/2। इतना सभी पता, फटाफट लिखिएगा, समय कम ही है। अब ग्राउंड के फ्रेम से देखते समय हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा है, तो ये वाला ऑब्जर्वर कहेगा कि दोनों ब्लॉक नीचे जा रहे हैं, लेकिन नीचे जाने का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट कितना होगा? इस A0 को पैरेलल में यहां लिख दीजिए, इसके साथ, इसके साथ। तो ये देखिए, ये A और ये A0 एक ही डायरेक्शन में, तो तेजी से नीचे जाएगा। ये A ऊपर, ये A0 नीचे है, तो क्या जाएगा? ये नीचे तो जाए, लेकिन किस एक्सेलरेशन से? A0 माइनस A एक्सेलरेशन जाएगा। यानी ये वाला ब्लॉक, दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन कितना? A0 माइनस A, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो A0 प्लस A। तो दोनों को नीचे भेज देंगे, ठीक है। नीचे भेजेंगे स्ट्रेस जैन, देखो तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा A0 माइनस A, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A0 प्लस A। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है वैष्णवी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अगर हम इन दोनों का एक्सेलरेशन लिखें, सॉरी फोर्स लिखें, इस पर फोर्स का इक्वेशन M2 M1 का, M2 भी नीचे जा रहा था, क्या लिखेंगे? M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन नीचे जाने कितना? A0 माइनस A। समझी बात बेटा? और M2G और T की वैल्यू कितनी है? माइनस T0/2 है, इज इक्वल टू M2 इंटू A0 माइनस A। ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से इसके लिए लिखे अगर हम, ये भी नीचे ही जा रहे थे, क्या लिखेंगे? M1G माइनस T की जगह पर T0/2 इज इक्वल टू M1 इंटू A0 प्लस A। और इस वाले के लिए लिखेंगे, इसके लिए तो क्या लिखेंगे?
टी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम इन ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी। चलो पर इतना नोट करो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट क्विक। अब सॉल्व करना है बस, रेस्ट में रखने के लिए उसका एक्सेलरेशन 0 कर देंगे, काम खत्म। ए नॉट माइनस ए की वैल्यू 0 कर देंगे, आ जाएगा। सॉरी ए नॉट प्लस ए की वैल्यू एम को रेस्ट में रखना है तो। चलिए हो गया नोट ये। वैष्णवी इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। अच्छा तो देखो इस इक्वेशन में, अरे भाई क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को अगर हम m2 से डिवाइड कर दे तो क्या लिखेंगे बेटा? g माइनस टी नॉट अपॉन 2m2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर दे तो g माइनस टी नॉट अपॉन 2m1 ए नॉट प्लस ए लिखेंगे। यस इन दोनों को ऐड कर दे हम तो ये गया कट, ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 2g आ गया। अब माइनस टी नॉट बाई 2 कॉमन ले लिए, बचे गया 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2 इज इक्वल टू 2a नॉट। नहीं है, 2 से 2 डिवाइड कर दो, हाँ ये 2 काट सकते हो तुम, तो ये g माइनस टी नॉट बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2 इज इक्वल टू a नॉट। और a नॉट की वैल्यू हम लोग निकाले थे ऊपर, और जो भी चीज चाहिए तुमको पता लग जाएगा। ए नॉट की वैल्यू देखो यहां से क्या थी? टी नॉट बाई कैपिटल एम, ये उठाकर रख दो तो यहां से टेंशन आ जाएगा ऊपर वाले स्ट्रिंग में, ऊपर वाले स्ट्रिंग में आ जाएगा तो जो भी पूछा जाएगा आप निकाल सकती हैं। वैष्णवी ये बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई समझ में। ए नॉट की वैल्यू टी नॉट अपॉन कैपिटल एम, तो टी नॉट को एक तरफ ले जाना, टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन आ जाएगा तो टी नॉट और कैपिटल टी में क्या रिलेशन है? टी नॉट इज इक्वल टू टी, स्ट्रिंग में भी टेंशन आ जाएगा, जो भी चीज पूछा जाए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि m1 रेस्ट में रहे, यानी m1 का एक्सेलरेशन 0 कर दीजिएगा भाई। कर सकते हैं? m1 का एक्सेलरेशन कितना था? a नॉट प्लस है, वो 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, टाइम है खत्म हो गया है। ओके सर। हाँ मेरा क्वेश्चन नहीं लोगे क्या आप? अभी नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में ले सर लूंगा। पीडीएफ बना दोगे? हाँ बना लो सर बना। प्रीवियस क्लास में कहा था नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो समझ लो कि नहीं लूंगा। ये मतलब गजब हालत है तुम्हारा यार, अभी तक कर क्या रहे थे? हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तुम्हारा क्वेश्चन आज सॉल्व करके डाल दूं उस पे? बोलो हेलो, ये बोलता ही नहीं है बीच में। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बोलो। यस सर। क्या क्वेश्चन है? बोलो। तो क्वेश्चन बोलूं कैसे? डायग्राम के थ्रू है, पुली वाला क्वेश्चन है सर, मल्टीपल पुली में का कहाँ question। कहाँ है? सर मॉड्यूल का नहीं है अच्छा तो पहले मॉड्यूल करिए, इसके बाद बात करिए। सर। ये मतलब है मॉड्यूल किससे आप मिलता जुलता सर? हैं? सर जैसे आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन नहीं कराया था जिसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 14 न्यूटन था? हाँ तो करके देखना फिर एक बार, वैसे अगर है तो। हाँ सर कर लिया ट्राई, नहीं हो रहा सर। अच्छा तो मैं करके भेज दूंगा, ठीक है? अभी अभी भेजे इस पे? यस सर, चैट सेक्शन में भेज रखा है मैंने। रुको देखने दो। श्रेया शर्मा, श्रेय राणा, ये वाला है क्या? ये देसी वर्मा क्वेश्चन है? सर 23 वाला ना, मतलब आप करके मत भेजना, मुझे समझना है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, अगले क्लास में। कौन सा क्वेश्चन ये है क्या? सर इससे पहले क्वेश्चन भी है सर। अब वो अगली क्लास में कर दूंगा मैं, ठीक है? पहले ही तुम्हारा क्वेश्चन ले लूंगा, समझे? सर ठीक है, तुम्हारा ही सबसे पहला क्वेश्चन ले लूंगा मैं, बोल देना। 23 वाला समझना है तो अगली क्लास में तुम भी पूछ लेना बेटा। ओके सर। और पहले टारगेट आप लोग खत्म करिए भाई, एक एक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं मैं।